औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी, टीथ पेन, दांतों का दर्द। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दांतों के दर्द की होम्योपैथिक मेडिसिन। देखें, काफ़ी सारे लोग दांतों टीथ पेन की मेडिसिन यूज़ कर कर के थक चुके होते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई दफ़ा अपने अक्सर दांत रिमूव करा लिए हैं और दांतों को निकलवाने के बाद भी उन्हें पेन ने अभी तक नहीं छोड़ा। काफ़ी सारे लोग मेडिसिन यूज़ कर कर के थक चुके होते हैं। बार बार पेन किलर खाने के बाद भी उन्हें पेन नहीं छोड़ता। तो आज हम आपको दांतों के दर्द की, टीथिंग पेन की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो दांत के रूट्स हैं, इनकी जड़ जो होती है वहाँ नर्व्स, हमारी जो नर्व सप्लाई करती है उसमें इन्फेक्शन आ जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और इन्फ्लामेशन की ही वजह से वहाँ पेन शुरू हो जाता है। ये पेन दांतों के नीचे वाले हिस्से से शुरू होता है और ये कान तक जाता है। ये एयर पेन भी बन जाता है बाज़ों का। ये बहुत तेज़ और हैवी पेन होता है। इस पेन की वजह से जो पेशेंट होता है वो खाना पीना छोड़ देता है, बहुत मुश्किल से खा पी सकता है। देखें, इसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग जो होती है उसकी बाहर की साइड पे भी शो हो रही होती है, नज़र आ रही होती है। पूरा पूरा मुंह भी शो होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है। देखें, इसकी मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ। ये इन्फ्लामेशन, ये नर्व्स क्यों इन्फ्लामेशन शुरू कर देती है, इसमें इन्फेक्शन आना क्यों शुरू हो जाता है। देखिए, इसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने की कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि आप अच्छी तरह से माउथ क्लीन नहीं करते हैं, हाइजीन का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद टूथपेस्ट नहीं करते हैं और अगर आपने खाना खाया है उसका जो वेस्ट, उसका कचरा जो बच जाता है वो आपके दांतों में रह जाता है। उसकी ही वजह से जब वो वहाँ स्टोर होता है तो नीचे जड़ों में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से पस बनना शुरू होती है। वो जड़ें जो गोश्त में होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और वीक होने की ही वजह से वहाँ पे पस आना शुरू हो जाती है और जब पस आती है उसमें पेन शुरू हो जाता है। एक चीज़ अगर आपने अपनी जगह पे रखी है और उसके नीचे कोई कीचड़ वगैरह आ जाए, वो नरम हो जाए तो वो हिलना, मूवमेंट करना शुरू कर देगी। तो मूवमेंट की वजह से आपको पेन होता है। आप अगर एक चीज़ को जड़ से निकाल रहे हैं तो साथ वाली जो बिल्कुल करीब उसके दूसरा दांत होता है तो वो उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी एक सपोर्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ आप दांत रिमूव बिल्कुल ना कराया करें, इसका बहुत सख्त नुकसान आपको उठाना पड़ता है। जी, तो अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से मैंने आपको शॉर्ट में कुछ बातें बता दी हैं। इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप इन बातों को सुना करें और अमल किया करें और एक दफ़ा आप मौका दिया करें, इस मेडिसिन को जाके आप कम से कम यूज़ किया करें, आपको पता चले ये खाली बातें नहीं होती हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही परमानेंट ट्रीटमेंट है। जी, तो आप मेडिसिन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है प्लांटेगो। ये एक मदर टिंचर आता है। ये आप 20 से 30 ड्रॉप एक कप वाटर में डालें, उसके बाद माउथ वॉश करें। आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक मुसलसल माउथ वॉश करते रहें। उसके बाद उसी पानी को मुंह के अंदर रख लें। कम से कम आप 10 मिनट तक उसको रखें। रखने के बाद उसको बाहर ड्रेन कर दें। तो ये जो माउथ वॉश है आप इसको दिन में कम से कम 5 से 6 दफ़ा इसी तरह रिपीट करें।
अब दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। उस कॉम्बिनेशन में 4 मेडिसन है। 4 मेडिसन का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें सबसे पहले मेडिसन है बेलाडोना मदर टिंचर, क्रियोजोट मदर टिंचर, प्लांटेगो मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर। ये इन चारों को आप 20-20 ml मिक्स कर दें, आपस में मिला लें। उसके बाद 20-20 ड्रॉप दिन में 4 से 5 दफ़ा आप पानी में डाल के, आधे कप पानी में डाल के उसको पिया करें। ये जो मसूड़ों के नीचे जड़ें होती हैं, इन जड़ों के नीचे जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये नर्व्स जो सप्लाई कर रही होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो ये जाके उसको ख़त्म कर देती हैं। तो सप्लाई ठीक होगी, गोश्त में पस नहीं बनेगी, वो गोश्त मूवमेंट नहीं करने देगा दांत को, तो आपका ये पूरे का पूरा जो माउथ है ये ठीक रहेगा। कोई पेन नहीं होगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें। फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।